नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, डीडीसी इंतखाबात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि लोगों के साथ किए गए वादों को किस तरह से अमलीजामा जो है वो पहनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त ज़िला उधमपुर की तहसील रामनगर से यानी कि रामनगर बंड से ज़िला तरक्याती काउंसिल मूलराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इनकी जानिब से जो आवाम के साथ इलेक्शन के यानी कि इंतखाबात के दौरान जो वादे किए गए थे उन वादों को किस तरह से पूरा किया जाएगा, यानी कि किस तरह से जो है वो उनको अमलीजामा जो है पहनाया जाएगा। मूलराज जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका भी और आपके इस चैनल लाजवाल का भी। जी मूलराज जी, जब इलेक्शन हुई तो उस वक्त जो है लोगों के साथ काफ़ी सारे वादे किए गए थे, और क्या क्या वादे जो है उस वक्त किए गए थे और उन वादों को किस तरह से पूरा किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए नरेंद्र जी, कैंपेनिंग के दौरान जब हमने अपनी 19 पंचायतों का दौरा किया, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत 19 पंचायतें हैं, तो वहाँ की समस्याओं को हमने अनुभव किया। तो जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आई वो तो रोड कनेक्टिविटी की थी। वैसे तो रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन उस स्तर की नहीं है कि जहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो सही ढंग से उनकी आवाजाही हो सके, रोड पर गाड़ियों को उतारा जा सके। और कुछ इंटीरियर में कुछ रोड बने भी हैं PMGSY के तहत, लेकिन फिर भी जो मेन रोड्स हैं, खास करके मैं 2 सड़कों की बात करूंगा। एक तो ये कीड़मू मोड़ से लेकर के और बैंसता पिंगरा तक की रोड, और दूसरी यहाँ से सनेतर से लेकर के चौंतरामाला तक की रोड, क्योंकि ये दोनों एक ढंग से तीर्थ स्थान हैं और लोगों की आवाजाही लगभग पूरा साल इस तरफ लगी रहती है, लेकिन फिर भी रोड उस स्तर के नहीं हैं। तो लोगों की ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी और उनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि इन सड़कों की हालत को सुधारा जाए। तो दूसरी जो प्राथमिकता रहेगी मेरी, वो लोगों की पानी की समस्या है। इस वक्त अभी तो गर्मियां आने वाली हैं, लेकिन अभी पानी की समस्या जो है वो शुरू हो गई है गांव में, हमने देखा है। तो खैर ये तो जो केंद्र सरकार की एक मतलब योजना भी है कि हर घर जल और हर घर नल, लेकिन वो कब तक होता है वो तो देखा जाएगा। लेकिन ये जो प्राथमिकताएं हैं रोड्स की और पानी की, ये रहेंगी मेरे लिए एक चुनौती के रूप में, और मैं ये कोशिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके किसी भी तरीके से लोगों की समस्याओं का जी, जिस तरह से आपने कहा कि लोगों ने तो अपने मुश्किलात जो हैं वो जाने कि आप तक रख दिए हैं और आपको जो है अपने मुश्किलातों से आगाह करवा दिया गया है, लेकिन अब आपकी जानिब से किस तरह के कदम जो हैं उठाए गए हैं जिससे लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं उससे उनको जो है इजाला मिल सके? देखिए नरेंद्र जी, जब भी कोई समस्या हमारे पास आती है तो उसको लेकर के हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं। पिछले दिनों दिहाड़ी गांव में PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ पाइपें उखड़ गई थी, लगभग 300-400 मीटर। तो पानी की सप्लाई जो थी वो बाधित हो गई थी, और वो समस्या को लेकर के मेरे पास आए। मैंने जल शक्ति डिपार्टमेंट से और PMGSY वालों से संपर्क किया, लेकिन वहाँ से जब सकारात्मक कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई तो फिर मैं उधमपुर चला गया। डी साहब से मैंने उस मुद्दे को उठाया, तो डी साहब ने तुरंत इनको कहा कि 5 दिन के अंदर उस सप्लाई को रिस्टोर करो और मुझे एक्नॉलेज करो। तो मैं बड़ी खुशी के साथ आपको कहता हूँ कि वो पानी की सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर दी गई और मुझे भी एक्नॉलेज किया। उसके साथ साथ जब मैंने सर्वे किया तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 38 जो हैंड पंप है अंडरग्राउंड वाटर के तहत वो डिफंक्ट हैं, तो उसका भी मैंने एक रिटर्न जो है वो डी साहब को दिया है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर वालों को ये लिखा है कि वो जल्द से जल्द सब ठीक किए जाएं। और इसके साथ साथ और भी, जैसे ये सड़क का मामला है जो पिंगला और बैंसता की सड़क है, क्योंकि कैंपेनिंग के दौरान हम अपने साथियों के साथ वहाँ गए तो जब भी गए तभी गाड़ी टूटी, क्योंकि वो रोड काबिल नहीं है कि उस पर सफर किया जाए गाड़ी के द्वारा। तो ये भी मैंने चीफ इंजीनियर को चिट्ठी लिखी है और डी साहब को भी उसकी कॉपी दी है, और डी साहब ने ये वायदा किया है कि उसको भी जल्दी से जल्द उस स्तर का बनाया जाएगा। बिल्कुल मूलराज जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो हैं अपने जो तमाम लोग इस वक्त आपके रामनगर बंड से आपको देख रहे हैं, जिन लोगों ने आपको चुनकर जो है आगे भेजा है, उनको जो है अपनी तरफ से किस किस्म की यकीन दहानी करवाएंगे ताकि वो लोग जो है आप पर विश्वास जो है बनाए रखें और जो उनके मुश्किलात हैं उनका भी जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान जो है वो हो सके? नरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं जी, जी। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे हक में इतनी भारी संख्या में मतदान किया और भारी मतों से मुझे जिताया, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और उन लोगों का भी करता हूं जो लोग नेता लोग मुझसे सुपीरियर जो पार्टी के लोग थे, विभिन्न मोर्चाओं के लोग थे, चाहे वो महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, और जो भी मेरे सीनियर लीडर्स थे मेरे साथ चले और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे अवगत करवाया गया लोगों को कि लोगों को किसी न किसी तरीके से हर एक आदमी को किसी न किसी योजना का बेनिफिट मिला है। तो लोग कन्विंस होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी मुझे भारी मतों से मुझे जिताया। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो मतलब कि उनकी समस्याएं हैं जो मैंने बड़ी नज़दीक से देखी हैं और मेरे पास वो समस्याएं लेकर के आते हैं, मैं पूरा उनको यकीन दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ उनकी समस्याओं को हल कराने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रामनगर बंड से जिला तरक्याती काउंसिल मूलराज जी, जिन्होंने आवाम के मसाइलों को लेकर हमारे साथ जो है तफसील से बातचीत की है और आवाम को पूरे तरीके से यकीन दिलाया है कि आवाम के मसाइलों को हल करने में यानी कि इनकी जानिब से दिन रात जो है वो काम किया जा रहा है ताकि लोगों को दरपेश मसाइलों से जो है इजाला मिल सके। साथ ही इन्होंने इसमें जो है पानी, बिजली जैसी या सड़क के बिगड़े हालात को लेकर भी हमारे साथ जो है वो साझा किया है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इन्हें गुजारिश की है कि इसकी ओर जो है नज़र डाली जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द दरपेश मसाइलों से जो है वो इजाला मिल सके। इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़, सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। रामनगर से लाजवाल के लिए नरेंद्र सिंह ठाकुर।